मैं सच कहूं तो मुझे खुशी होती है जब मैं हमारे देश के वर्तमान से जो कल जाकर भविष्य बनने वाले हैं, जिनके कंधों पर हमारे देश का इतिहास, हमारे देश का भविष्य, हमारे देश का वर्तमान टिकने वाला है, उनके कंधे मजबूत होंगे तो हमारा देश सुपर पावर बनकर उभरेगा। तो मुझे खुशी होती है जब मैं आसाम से हो कि आसाम तो बहुत गया। थैंक यू वेरी मच। मुझे इनसे खुशी नहीं मिलती जितनी मुझे आज के बच्चों से मिलने के बाद खुशी होती है। और मैं हमेशा से कहते आया हूं कि आई एंजॉय मोर इन द कंपनी ऑफ किड्स देन एडल्ट्स। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप हमारे देश के वर्तमान हैं, कल के भविष्य हैं। आप इन लोगों को सुनिए, इन महानुभावों की बातों को सुनकर अपने मन को सुदृढ़ बनाएं, यही मुझे खुशी मिलती है। मैं पिछले 20 मिनट से 25 मिनट से देख रहा हूं कि हमें अपने देश के बच्चों को यह बताना पड़ता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारे देश का इतिहास स्वर्णिम था, हमारे देश का इतिहास ज्ञान से भरा हुआ था, हमारे देश से ज्ञान दुनिया में गया। शिक्षक घूमते रहे, शिक्षक ढूंढते रहे, घूमते रहे। देश को शिक्षक दिया हमारे देश ने, पूरे वर्ल्ड में गुरुकुल परंपरा दी हमारे देश ने। यह अच्छा लगता है मुझे सुनकर, मुझे खुशी होती है कि हमारे देश का इतिहास ये था। मुझे सुख मिलता है, पर मैं दुखित हृदय से कहना पड़ता है मुझे कि हमें अपने देश के बच्चों को यह बताना पड़ता है। हमारे देश के बच्चों को यह इतिहास क्यों नहीं पता, इसके पीछे कोई नहीं जाता। हम बताने की कोशिश करते हैं आज के बच्चों को कि हमारा देश ये था। अगर हमारा देश ये था तो आज हमारा देश ये क्यों हुआ है? इसके बीच की साजिश, इसके बीच के शकुनी के भांजे, इसके बीच के दुर्योधनों ने जो हमारे देश को खराब किया है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता? ये मेरा मानना है और मेरा ये समझना है। यहां श्रीमती जी ने कहा कि हमारे देश में पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करते, क्यों नहीं ज्वाइन करते? मैं आपको बताऊं, पिछले हफ्ते मैं अरुणाचल प्रदेश था। यहां अरुणाचल प्रदेश के भी काफी कल बच्चे आए थे, यहां पर डांस कर रहे थे। वहां पर सरहद को स्वरांजलि करके एक प्रोग्राम बनाया गया था। 1962 में चाइनीज का वॉर हुआ था। 1963 में स्वर कोकिला लता जी की आवाज में और कवि प्रदीप ने लिखा गाना आए मेरे वतन के लोगों, इसको 50 साल हो गए हैं। उसको 50 साल मनाने के लिए हम सब वहां इकट्ठे हुए थे। और वहां मैंने एक बात कही थी जो मैं यहां जनरल साहब के सामने कहना चाहूंगा, और मैंने वो बात वहां कही थी। वहां सीएम साहब भी बैठे थे पीछे। मैंने कहा कि यह अच्छी बात है कि हमारा देश वॉर में नहीं गया है, मगर यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमने बहुत बड़ा मेजर वॉर अभी तक नहीं देखा। एम आई राइट जनरल साहब? हमने देखे हैं, 2 छोटे छोटे वॉर देखे हैं, चाइना और पाकिस्तान के वॉर देखे हैं। और यह एक कारण है कि हमारे देश में आज अगर किसी भी चीज की कमी है तो वो है देशभक्ति। आज हमारे देश में लोग अपने आप को कहते हैं कि हम मद्रासी हैं, हम गुजराती हैं, हम सिंधी हैं, हम मराठी हैं, हम आसामी हैं, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं, मैं अपने देश का हूं। हमारे देश में ये देशभक्ति की भावना, और ये देशभक्ति की भावना क्यों कम हुई है, उसके पीछे भी मैं यही कारण बताना चाहूंगा कि हमारे देश ने वॉर नहीं देखी। हमारे देश के बच्चे पिछले 65 सालों में उनके माता पिता बिजनेसमैन बन गए हैं, उनको आजादी का महत्व नहीं मालूम। यह देश को आजादी सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र, सस्ते दामों में नहीं मिली है।
इसके पीछे वॉर है और इसके पीछे हमारे देश के सैनिक हैं। और हमारे देश में यह बात इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी का एंजॉयमेंट कर रहा है। उसे यह नहीं पता कि जब किसी को स्वतंत्रता मिलती है तो वो सस्ते दामों में नहीं मिलती पुत्र, उसके पीछे संघर्ष होता है, उसके पीछे कुरुक्षेत्र का मैदान होता है। और यह बात और है कि पॉलिटिक्स, जिसका यहां जिक्र हो रहा था कि पॉलिटिक्स में हमारे स्वामी जी नहीं जाते, पॉलिटिक्स में हम क्यों नहीं है, मैं यही बताना चाहता हूं कि मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है पुत्र, और मैंने आज की राजनीति भी देख रहा हूं पुत्र। और आज का नेता, अगर मैं आज के नेता, मैं कभी कभी कहता हूं कि ऊपर बैठा हुआ शकुनी भी कभी कभी सोचता है कि नीचे वाला शकुनी मुझसे भी ज्यादा काइया हो गया है। और आज का दुर्योधन उस हस्तिनापुर के दुर्योधन से ज्यादा दुष्ट हो गया है पुत्र। अगर आज के नेताओं को, मैं नेताओं को डिस्क्राइब में आसाम, अरुणाचल प्रदेश में भी करने वाला था, मुझे बोलने में अचानक मुझे लगा कि पीछे सीएम साहब बैठे हुए थे। मैंने सीएम साहब से कहा, मैंने कहा धृष्टता कर रहा हूं मैं। बोला नहीं बताओ। मैंने कहा देखिए, आज के नेताओं में जो हम देशभक्ति की भावना कहते हैं खत्म हो गई है। आज के नेताओं को बुलाओ, नेताजी आइए, हमारे यहां पर प्रॉब्लम है। नेताजी आते हैं चलकर, मगर साथ में कुर्सी उठा के आते हैं ऐसे। उनसे कहो कि हमारी सड़क खराब है, हमारे सड़क का प्रॉब्लम है, हमारे को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके सड़क का प्रॉब्लम है, मेरी सीट का प्रॉब्लम तो नहीं है। आप कहो हमारे यहां पर पानी ठीक नहीं आता, हमारे यहां पर ये प्रॉब्लम है, हमारे यहां पर ये दुख है। अच्छा, आपके ये दुख है, मेरी सीट की प्रॉब्लम तो नहीं है। वो 5 साल तक सीट देखता रहेगा, वो नेता आपकी क्या सुनेगा पुत्र। और यही कारण है आज हमारे देश में देशभक्ति कम होने की। यही कारण है आज हम वो नहीं बन पा रहे हैं जितना यहां के महानुभाव जनरल साहब ने बताया, जिनके श्रीमती जी ने बताया, जितनी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने हमको बताई कि हम क्या थे और हम क्या नहीं बन पाए। उसके पीछे का यही कारण है कि इजराइल भी देशभक्त था। इजराइल के बारे में मैं स्वामी जी से बहुत बार सुनता रहता हूं, कहां से कहां पहुंच गया, और आज अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया, जापान हिरोशिमा के बाण के बाद भी कहां पहुंच गया। उसका एक ही कारण है, हमारे देश के बच्चों में, देश के लोगों में, देश के नागरिकों में देशभक्ति वहां होती है। वहां अपने आप को वो जापानीज कहते हैं, अपने आप को वो लोग अमेरिकन कहते हैं। हम क्यों नहीं कहते कि हम इंडियन हैं? हम हमेशा कहते हैं कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म एक विशाल धर्म है। वो कहने वाले कहते हैं कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, हमारा धर्म जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लिविंग है। माय फुट वे ऑफ लिविंग नहीं है, हमारा धर्म है। और यही कमजोरी हमारे देश की है, जिसका फायदा बाहर वालों ने उठाया है, अंग्रेजों ने उठाया है, मुगलों ने उठाया है, और आज के नेता लोग जिसका फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि मुझे मोहन भागवत जी मिले थे एक फंक्शन में, उन्होंने पूछा था कि बताइए कि हमको विजय कैसे मिल सकती है, और मुझसे भी कहा था अभी आप भी बताइए, और मेरे मुंह से एक ही बात निकली। मैंने कहा देखिए, अभी एक महानुभाव कहकर गए हैं, जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। मैंने कहा आई डोंट बिलीव इट। यही कारण है हर बड़ा भाई सिख बनता था। बौद्ध हिंदू से निकले हैं, जैन हिंदू से निकले हैं। हरिजनों को अलग कर दिया गया था, जिसको क्रिश्चियनों ने अपना लिया है, जिनको मुस्लिमों ने मुस्लिम बनाया है। तलवार की जोर पर कहो या कहो आपने मिशनरी लाकर आपने चेंज किया है। और हमारा हिंदू समाज कहता था ठीक है जाना है तो जाओ, किसी को फिक्र नहीं थी वहां पर। और आज हम उस चीज के उस खामियाजा भुगत रहे हैं। और मैंने मोहन भागवत जी को कहा था मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहिए या आपको करना चाहिए, कुछ ऐसा करिए कि ये सारे जैन, ये सारे बौद्ध, ये सारे सिख, ये सारे के सारे क्रिश्चियन, ये सब हमारी तरफ वापस आ जाए, और तब हम एक शक्ति बनकर उभरेंगे। हमारे वोट बट जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों सक्सेसफुल हुई है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा किया और मुस्लिमों को यह बताया कि आप मुस्लिम बाद में हैं, आप इंडियन पहले हैं। क्योंकि आपको अगर सेवा करनी है तो भारत देश की सेवा कीजिए। यह नहीं कि बाहरी मुल्क में अगर बरसात हो तो यहां पर छाता खुल जाए तो फिर आप हमारे देश के नहीं हैं। आप हमारे देश के तब हैं जब हमारे देश को देश समझें,
हमारे देश में रहें, हमारे देश के लोगों के साथ एक ही व्यवहार हो। धर्म संप्रदाय बाद में आता है, देश पहले आता है। कहा गया है नीति में कि एक गांव की रक्षा करने के लिए एक परिवार को कुर्बान किया जा सकता है, एक शहर को आगे बढ़ाने के लिए गांव का कुर्बान किया जा सकता है, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए एक शहर का कुर्बान किया जा सकता है। देश पहले आता है, धर्म संप्रदाय बाद में आते हैं। आप कोई भी धर्म मानिए, लेकिन पहले हमारे देश के सिटीजन बनिए। और यही मैं इतना सब कुछ ज्ञान आपको मिला है, उससे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या थे और हम आज क्या हैं, और हम आज वो नहीं क्यों हैं जो हम कल थे, और हम कल क्यों नहीं वो बन सकते जो कि हम कल थे। ये सीखिए, और ये तब सीखेंगे जब आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। मैं हमेशा से कहता हूं, देश को शक्तिमानों की आवश्यकता है। हमें करना है, हम कर रहे हैं, हमें देखना है, हम देखेंगे। अरे भाई देखिए मत, करके बताइए, मैन ऑफ एक्शन बनिए। इसीलिए मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी कहा था कि गुजरात का शक्तिमान है वो। और मेरा सपना है कि गुजरात के हर घर में एक एक शक्तिमान पैदा हो जाए, इतने सारे शक्तिमान बन जाए कि टीवी के इस काल्पनिक शक्तिमान की आपको कोई आवश्यकता ना पड़े। आज देश को शक्तिमानों की आवश्यकता है, मैन ऑफ एक्शन की आवश्यकता है। ये जो सीमा पर लड़ते हैं वो शक्तिमान कहता हूं मैं उनको। जो सीमा पर लड़कर हमारे देश की रक्षा करते हैं, इनको मैं शक्तिमान कहता हूं। लेकिन जैसा कि कहा कि गुजरात की एक हमारी प्रवृत्ति है बिजनेस करने की। जरूरी नहीं है हर प्रांत से अगर आप जाए और वो वॉर करे या आर्मी अफसर बने, जरूरी नहीं है। हर आदमी अगर अपना अपना व्यवसाय, अपना अपना प्रोफेशन, चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, वकील हैं, या इवन छोटे से जमादार हैं, आप अपने काम को अगर ईमानदारी से करोगे तो हमारा देश सुपर पावर बनकर उभरेगा। और वो ईमानदारी चाहिए हमारे देश के बच्चों को। कितने लोग शक्तिमान ध्यान से देखते हैं? जोर से बोले हम। नहीं, ये धर्म बंधु जी के शिक्षार्थियों की आवाज नहीं है। जोर से बोलिए हम। कितने बच्चे शक्तिमान से सीखते हैं? जोर से बोले हम। शक्तिमान का पहला मंत्र था, सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट एंड वॉक टॉलेस्ट। जब भी बैठो सीधे बैठो। मैं जानता हूं आप लोग बहुत सारे भाषण सुन सुन के ऐसे 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 हो गए हो, लेकिन सीधे बैठोगे, आपकी मेरुदंड सीधा रहेगा, आपका स्पाइनल कॉलम सीधा रहेगा, आपको कोई बीमारी टच नहीं करेगी। एक 60 साल का इंसान मुझे किसी स्टेज पे मिला था, और वो किसी बच्चे को मेरे हाथों से मेडल देने पर मेरे कान में बोलता है, सर आपने पिछले महीने एक प्रोग्राम में कहा था कि आप जो है सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट एंड वॉक टॉलेस्ट करो। मैं सर 1 महीने से ट्राई कर रहा हूं, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों की, कोशिश करो बैठ के सीधे बैठो। जब भी आप खड़े रहो सीधे खड़े रहो, जब भी चलो यूज योर फुल हाइट। ये शक्तिमान का मंत्र है। मैं जानता हूं आप लोग शक्तिमान, और मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, बहुत जल्दी शक्तिमान एक बार फिर से दूरदर्शन पर आ रहा है, और एक पोगो पर भी आ रहा है। और सबसे कठिन बात यह है कि मैं अक्षय कुमार को शक्तिमान नहीं बना सकता, मैं शाहरुख खान को शक्तिमान नहीं बना सकता, मुझे मुकेश खन्ना को फिर से शक्तिमान बनना पड़ रहा है। और मैंने 10 किलो वजन कम किया है, 6 महीने मैंने जिम ज्वाइन किया है, 6 महीने मैंने योगा किया है। अब और भी अपने आप को मुझे कम करना है, क्योंकि आज भी देश का बच्चा, चाहे किसी भी छोटे से बड़े गांव में जाओ तो बच्चा मुझे मिलता है और बोलता है कि इल्विश कब मरेगा। तो मैं बोलता हूं चुप। तो मुझे शक्तिमान फिर से बनाना पड़ रहा है, फिर से हमारे देश में आ रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए मैं इनको भी कहना चाहूंगा, आप सब तो जानते हैं मेरी 2 एक साथ में इमेज चलती हैं। एक पल में मुझे 2 अवतार, 2 आइडेंटिटीज जीना पड़ता है। एक मदर आती है मुझसे भी बड़ी उम्र की, ऐसे आके खड़ी हो जाती है ऐसे करके। मैं बोलता हूं माता जी आप बुजुर्ग हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं तमें ते पितामा छो, हमारी बहू छे। मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में ये भी बोलती है कि हम तो आपको पितामा के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा मुझे ऐसे देखता है,
और अक्सर बच्चा मेरा स्कार्फ पकड़ के कहता है, ए उड़ के दिखाओ ना। कोई बच्चा मेरा कोट पकड़ के कहता है, ए जादू करके दिखाओ ना। मैं बोलता चुप, कोई जादू नहीं होता, कोई उड़ना नहीं होता, सब कंप्यूटर में होता है। और मुझे खुशी है देश के बच्चे आज भी शक्तिमान से उतने ही जुड़े हुए हैं जितने 1997 में जुड़े हुए थे, क्योंकि मैंने वो सीरियल बनाने का एक ही जिम्मा इसलिए लिया था कि देश के बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाए। और मेरा आज भी जो बच्चे, आप लोग अभी जिस उम्र के हो, 25 साल के बच्चे मुझे जहां भी मिलते हैं, चाहे आईटी सेक्शन में हो, चाहे वो किसी बड़े बिजनेस में हो, चाहे मिलिट्री में हो, कहते सॉरी शक्तिमान। तो मुझे याद आता है बॉडी स्टेम्पल और जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मैं श्रीनगर में जा रहा था गाड़ी में, और मेरी गाड़ी जब गुजरती थी वहां पर हर 300 कदम पर एक सीआरपीएफ का जवान मशीन गन लेके खड़ा रहता। और जहां मेरी गाड़ी रुकती, उनको पता लगा था कि मैं आया हूं, मेरे गाड़ी के पास आके बोलते, हम आपका शक्तिमान देखते थे सर। मैंने कहा मुझे मालूम, हम स्कूल बंक करके देखते थे सर। ये बच्चे आज 25 साल के हो गए हैं, उस वक्त 10 साल के थे। तो ये मुझे खुशी है कि आज भी मैं उन लोगों के साथ, देश के करोड़ों बच्चों के साथ जुड़ा हूं। और एक और शख्स है जिसके साथ मैं पिछले 10 सालों से, मैं भूल गया हूं स्वामी जी कितने सालों से मैं यहां आ रहा हूं, 10 सालों से। ये एक ही शख्स है, ये एक ही स्वामी है, ये एक ही, मैं इनको धार्मिक गुरु नहीं कहूंगा क्योंकि आजकल धार्मिक गुरु की परिभाषा बदल गई है पुत्र। और इन्होंने अपना नाम भी धार्मिक गुरु नहीं रखा, इन्होंने राष्ट्र कथा शिविर रखा है। मैं किसी प्रोग्राम में एक बार के बाद सेकंड ईयर नहीं जाता हूं, कोशिश करता हूं, अवॉइड करता हूं। इनको पिछले 10 सालों से मैं अवॉइड कर रहा हूं। ये 10 साल से मुझे पकड़ के बैठे, आप नहीं, आप तो आएंगे ही आएंगे। और मैं आ रहा हूं सिर्फ एक कारण के लिए कि ये हमारे देश के बच्चों को धर्म का ज्ञान नहीं देते, ये इनको अपने स्वधर्म का ज्ञान देते हैं, जो इनका अपना हक है, जो इनका शरीर है। और शक्तिमान ने भी यही कहा है कि आपकी बॉडी इज नॉट एनीथिंग लेसर देन अ टेम्पल। बॉडी इज टेम्पल, शरीर मंदिर है, उसकी पूजा कीजिए। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि तुम्हारा शरीर है, ये शरीर उस भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नियामत है, इसकी रक्षा कीजिए। ये आपके काम आएगा, आपके भाई, आपके बहन, आपके माता पिता के काम नहीं आएगा। और जो बच्चा अपने शरीर की रक्षा करेगा, उसे मंदिर की तरह पूजा करेगा, वो बच्चा नेक्स्ट बैठे हुए बच्चे से स्ट्रांग बनेगा। और हमारे देश को स्ट्रांग बच्चों की आवश्यकता है। और स्वामी धर्म बंधु जी यही करने का बीड़ा उठा चुके हैं। पिछले 10 सालों से 10-10 हजार, 15-15 हजार, 12-12 हजार बच्चे आते हैं, यहां बैठते हैं। 10 दिन का शिविर लगता है। मैं एक दिन आता हूं, उड़ जाता हूं, लेकिन यहां ये सिखाते रहते हैं उनको, योगा से लेकर ज्ञान की बातें से लेकर जूडो कराटे। और फिर ये बड़े बड़े जो हमारे देश के ज्ञानी लोग हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे आईटी टेक्नोलॉजी में हो, चाहे मेरे जैसा तलवारबाज शक्तिवान हो, उनको बुलाते हैं और आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। क्योंकि आप जिस मुकाम पर हो, मैं भी गुजर चुका हूं पुत्र। ये सब जितने बड़े बैठे हैं, ये सब भी गुजर चुके हैं उनसे। और ये आपकी नींव बनाने की इस समय प्रक्रिया चल रही है, जिस पर आप लोग खड़े होगे। और मैं इसलिए स्वामी जी के इस फंक्शन में आता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये, मैं तो इनको आशीर्वाद देता रहता हूं, पुत्र आप सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश भर में, हर गांव में, हर शहर में, हर प्रांत में जाइए और इस तरह का शिविर लगाइए। क्योंकि आज हमें इसकी आवश्यकता है। हमारा इतिहास बिगड़ चुका है, हमारे इतिहास को अंग्रेजों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, संस्कृति को खत्म की है, उसको फिर से जगाने का काम हमारे स्वामी बंधु जी कहते हैं। और मैं इनके साथ हूं, शक्तिमान इनके साथ है। और भीष्म पितामह की तरफ से मैं उन्हें वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अपने प्रिय अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं हूं आप लोगों के साथ। अभी बाद में मिलेंगे, अभी चाय पी लें, थोड़ा गला खराब हो गया बैठने तो। नहीं डायलॉग बाद में। अभी देखिए मेरी ये दुविधा, मैं माफी चाहता हूं। मैंने कहा मैं 2 रूप लेकर जी रहा हूं, पर आपको बता दूं एक तीसरा रूप पैदा हो गया है पिछले 1.5 सालों में, जिसका नाम है नानू। और मैं जहां जाता हूं,
औरतें मिलती हैं मुझसे, कहते हैं हम आपके पंखुड़ी की सीरियल देख रहे हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है आप देख रहे हैं। और मैं उन लोगों को निराश भी करता हूं बोलकर कि मैं वो छोड़ चुका हूं। अभी मैं कल एयरपोर्ट पे बैठा था, प्लेन में बैठा था, पीछे से एक लड़की आई, पंखुड़ी वाली सीरियल। मैंने कहा हाँ, तो हम देख, मैंने कहा मैं वो छोड़ चुका हूं। हाँ छोड़ चुके, लेकिन आप हमारे हृदय में बसे हुए, आपने बहुत अच्छा काम किया। पर मैं आपको बता दूं मैंने वो क्यों छोड़ी सीरियल, क्योंकि मैं ऐसी सीरियल में 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम काम कर सकता हूं। 4 साल में घर घर नहीं खेल सकता। झुमका लगाई हुई औरतें यहां खड़ी रहती है, कोई वहां खड़ी रहती है, कोई वहां अपने क्लिप ठीक कर रही होती है, मैं बीच में खड़ा रहता हूं और देखता हूं कि शॉट कभी शुरू हो। 1.5 साल मैंने किया है, अच्छा रोल था, इट वाज अ फैंटास्टिक रोल। आई इवन वन दी ग्लोब गोल्डन अवार्ड, ऑल्सो गोल्ड अवार्ड। बट मैंने उनसे कह दिया अभी मुझे छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मैं 4 साल तक बैठकर रोज वहां पर आकर, अरे लक्ष्य गिर गया, अरे उसको पानी पिला, अरे उसका तबीयत ठीक हुई कि नहीं, झुमके लगे हुए, बिंदी लगी हुई, शादियों की शादियां होती है, करवा चौथ होता है, कुछ नहीं होता है। मुकेश खन्ना कैन डू समथिंग मोर। सो आई एम सॉरी I left you women folk, but it was a good serial, it is good serial, but I don't like today's kids to watch सास भी कभी बहू थी। शक्तिमान देखो, डिस्कवरी देखो, नेशनल ज्योग्राफी देखो, सास भी कभी बहू टाइप। बिकॉज जिस बच्चे को यह भी नहीं मालूम कि सास ननद क्या होती है, वो आया के साथ बैठ के सास भी कभी बहू देख रही होती है। मैं ये नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा बच्चों आप अच्छी अच्छी चीजें देखिए। स्टार प्लस अपनी माताओं के लिए छोड़ दीजिए, बच्चों कुछ और देखिए, स्ट्रांग बनिए।